देख लेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का इतिहास। और इतिहास में देखेंगे प्राचीन इतिहास का। और प्राचीन इतिहास में हम लोग का चल रहा है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में लेवल 1 पहले वीडियो में करा चुके हैं और ये रहा हमारा दूसरा लेवल। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया। किस सिद्धांत की मदद से समझाया है बताइए। आधुनिकवाद, उदारवाद, अस्तित्ववाद या डार्विन का विकासवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में समझाया है। देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हिगल से ग्रहण किया तथा भौतिकवाद का विचार अरबाख से लिया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है बताइए। अस्टबस का है या कार्यालय का है या सीले का है या ट्रेवलियन का है। तो ये है हमारा सीले का। देखिए इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के बीच के संबंध में स्वर्गीय सर जॉन सीले द्वारा कहा गया है कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। जॉन सीले एक निबंधकार राजनीतिक और इतिहासकार थे। उनका जन्म वर्ष 1834 ईस्वी में लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा लिखा गया है। देखिए ओकसाट, तो ओकसाट जो है वो ये ओकसाट हो जाएगा कि ये सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ओकसाट का ये कथन ओकसाट के अनुसार इतिहास का जो परिभाषा है वह यह है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन का जो परिभाषा है इतिहास का ट्रेवेलियन के हिसाब से कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और कॉलिंगवुड का जो है वो है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और व्यूरी का है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है बताइए। गायम बतिस्ता बिको ने कहा था या बिनेडो क्रोचे ने कहा था या ओसवाल्ड स्पेंगलर ने कहा था या ऑगस्टे कॉमेट ने कहा था। तो ये कहा था बेनेडिटो क्रोंच ने। देखिए इतावली दार्शनिक बेनेतो क्रोंच ने एक बार कहा था सभी इतिहास समकालीन इतिहास है और समकालीन पूर्वग्रहों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि समकालीन इतिहास आमतौर पर एक निकट अतीत को संदर्भित करता है। वास्तविकता में समकालीन इतिहास वह होता है जो उस समय शुरू होता है जब मैं एक क्रिया करता हूँ। इससे वास्तविक वर्तमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह बताता है कि इन पृष्ठों को लिखते समय वह समकालीन इतिहास की सीमाओं के भीतर है। इसके विपरीत इस इतिहास को गैर समकालीन या पिछले इतिहास के रूप में परिभाषित किया गया है। वह वही है जो हम स्वयं के सामने पाते हैं, एक ऐसा इतिहास जो पहले से ही पूरी तरह से बना हुआ है और कुछ अर्थों में जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था, ये कहा था E.H. कार ने। E.H. कार का कहना है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। यह E.H. कार ने कहा था। एडवर्ड
हलेतकोकार की उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। वे एक यथार्थवादी थे, लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए। वे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहास के भीतर अनुभववाद के एक प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कहता है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो किसका संक्षिप्ताक्षर है बताइएगा। बिफोर क्राइस्ट का, या ब्रिटिश कोलंबिया का, या ब्रिटिश काउंसिल का, या बुकिंग कार्ल का? तो आपको पता होगा कि बिफोर क्राइस्ट का, इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जा रही है। 16 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, कहता है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप तो आपको पता ही होगा। ये सब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एन्नो डोमिनी, एडी का फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी होता है। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है वर्ष 50 ईसा पूर्व। वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष बताइएगा, वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, या वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, या फिर जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, या फिर जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 की वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? बताइए, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आता है, या 10वीं ईसा पूर्व में आता है, या 10वीं शताब्दी ईस्वी में आता है, या 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आता है, या 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है? तो ये आता है आपका 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। वर्ष 1001 ईस्वी से आगे का समय 11वीं सदी ईस्वी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कहता है सूची 1 में है संवत्सर और सूची 2 में है किस समय में गणना। तो देखिए, विक्रम संवत्सर जो है वो हमारा 58 ईसा पूर्व से है। 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत्सर जो है 58 ईसा पूर्व है। शक संवत्सर जो है वो हमारा 78 ईसा पूर्व में है। और गुप्त संवत्सर जो है वो हमारा 320 ईस्वी में है। और कलिंग संवत्सर जो है वो 3102 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से हम कहें तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दिया गया है इसका व्याख्या। विक्रम संवत्सर प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत राष्ट्रीय साके अथवा शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के नाम से चलाया। कलिंग संवत जो है कली युग संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 3102 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। इस संवत की शुरुआत पांडवों के द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन रूढ़ करके स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करने एवं भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने से मानी जाती है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आप देख लीजिएगा कि इसका कितना नंबर आया है।